हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इस ओरेकल को। ओके, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। पहला जो कार्ड है वो है द टाइम इज़ राइट। ठीक है, फिर हमें मिला है यहाँ पे यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, और हमें यहाँ पे मिला है जो कि है रिलैक्स। ओके, और हम 3 कार्ड चुनते हैं। देखो यहाँ पे हैं योर विश विल कम ट्रू, एंड है यहाँ पे यू हैव द नॉलेज। ठीक है, प्लस हमें यहाँ पे मिला है न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो, ये पर्सन ना कहीं आपको बताना चाहता है कि चीज़ें जो हैं अब बदल रही है। ठीक है, इसके मन में शायद ऐसी कुछ बातें आ रही है कि अभी का जो एक समय है वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, मतलब मे बी आपको शायद किसी बात से परेशानी हो रही थी, या फिर आप अपने आप से कुछ वादे कर रहे थे लेकिन आपको लग रहा था कि शायद ये झूठे वादे हैं। ठीक है, तब ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई अभी जो समय है ना वो काफ़ी सही समय है। मतलब जो हमें लग रहा था कि भाई हम हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे और बड़े बदलाव कर सकते हैं, या फिर हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ में अगर आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो तो शायद इस पर्सन को लग रहा है ये भाई एक अच्छा समय है जब आप अपने हेल्थ को लेके या फिर अपने जॉब को लेके, करियर को लेके कुछ डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, इनके हिसाब से ये पर्सन अगर आपके लिए कोई कमिटमेंट देना चाहता था इन द फॉर्म ऑफ कि भाई चलो हम एंगेजमेंट करते हैं, या फिर कमिटमेंट देते हैं थ्रू वर्ड्स, या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें भी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद एक सही समय आ चुका है। ठीक है, मतलब अब इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत ही जल्द अब हमारे ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी रौनक होगी। ठीक है, तो वो जो समय है वो आई थिंक इनके हिसाब से अब शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे है यू विल बी सक्सेसफुल। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए आप हार मत मानना। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या हमारा एक अच्छा करियर हो सकता है, सो उसी तरीके से ये पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है, मैंने एक कहानी सुनी थी, मतलब हम तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, बट एक ऐसी कहानी थी कि एक लड़की को आइडिया आ गया कि भाई उसको मतलब जॉब में शायद कहीं पे जॉब मिल रहा था लेकिन बाकी का समय खाली था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो फ्रूट ड्रिंक है वो बेचना स्टार्ट करूँ। सो फ्रॉम द यूट्यूब उसने गाइडेंस लिया एंड उसने वो सेटअप किया, एंड वो जो बहुत सारे ड्रिंक्स लाइक शुगर कैन जूस वगैरह, वो जूस उसने बेचना शुरू कर दिया। एंड एक्चुअली में उसके इस मेहनत को काफ़ी अच्छा सलाह मिला, मतलब काफ़ी अच्छे लोग जो है उनसे कनेक्ट हो गए, एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड थिंग। तो भाई ये कैसे हो गया, सक्सेसफुल कैसे हो गई, तो उस पर्सन ने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, दिमाग लगाया, उसके हिसाब से काम किया, खुद के ऊपर विश्वास रखा, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये पर्सन बस सिंपल कह रहा है कि भाई हमारे ज़िंदगी में भी अब अच्छी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना कि हम बस कुछ ही लोगों के तक सीमित रहते हैं कि भाई यही पर्सन है, बस आप आगे हमें नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, हमें तो भाई लोगों से, अच्छे लोगों से कनेक्ट होना है। ठीक है, एंड जब हमारा समय आएगा तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ ही लेंगे। तो यहाँ पे ये पर्सन एक तरीके से आपको ये सलाह दे रहा है कि भाई आप नेगेटिविटी बिल्कुल भी महसूस ना करें। ठीक है, साथ में आपको कहना चाहते हैं कि भाई यू नीड टू रिलैक्स, मतलब आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अगर आपको टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, किसी बात से आप परेशान हो, तो आप परेशान मत हो, रिलैक्स करो, एंड उस परेशानी से आप जल्द से जल्द बाहर निकलो। ठीक है, एंड इस पर्सन के हिसाब से भाई अभी का जो समय है वो आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। ठीक है, फिर आपको मूवी देखनी है, क्रिकेट देखना है, जो आपका मन करे आप वो चीज़ें कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो कार्ड है योर विश विल कम ट्रू, एक तरीके से आपको कहना चाह रहा है कि भाई इस पर्सन ने भी सोचा है, एंड कहीं ना कहीं अब वो समय आ चुका है जहाँ पे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो।
ठीक है। आपको एक गाड़ी ख़रीदनी है, ठीक है, चाहे वो आपकी सबसे पहली गाड़ी हो, आप शोरूम से गाड़ी परचेज़ कर रहे हो या फिर प्री ओन गाड़ी हो, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि भाई हम कुछ अपने दिल से सोच रहे हैं एंड उसको ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि भाई यही हमारी जीत है कि भाई हम ज़िंदगी में अपने बलबूते पे कुछ चीज़ें हासिल कर रहे हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक। देखो यहाँ पे है यू हैव द नॉलेज, ये आपकी सराहना कर रहा है कि भाई आपको पता है एंड कहीं ना कहीं आपका विश्वास है, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर का जो विश्वास है वो बिल्कुल भी कमज़ोर मत करना। मे बी बाकी के आपके फ्रेंड्स जो हैं वो शायद आपका उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सपोर्ट कर रहा है। देखो इसको पता है कि आप जो कर रहे हो, मे बी आपको ज्वेलरी मेकिंग करनी है, आपको एक छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करना है, ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप अपने बलबूते पे कर सकते हो। और ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि एक स्किल है जो डेफिनेटली किसी को बहुत मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे फाइनल कार्ड मिला है न्यू अपॉर्चुनिटी, और ये बस वही कह रहे हैं कि भाई नई अपॉर्चुनिटी जैसे आपको दिखती हैं आप तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि भाई कुछ सक्सेसफुल लोग आपको दिखते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें बस पता चला कि हाँ ऐसी ऐसी ओपनिंग है या फिर ये नया कोर्स आ गया और हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और आज ये पर्सन वहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। हम उस व्यक्ति को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं कह सकते कि भाई जो करोड़ों में कमा रहा है या फिर हाँ भाई उसकी जॉब बहुत बढ़िया कंपनी में लग रही है, नहीं। सक्सेसफुल वो पर्सन होता है जिसको लगता है कि भाई हाँ मैंने सही डिसीजन लिए एंड आज मैं ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम सक्सेसफुल कह सकते हैं। हालांकि सक्सेसफुल जो डेफिनेशन है वही हमें बदलने की ज़रूरत है। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें टैरो से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो ये मिले हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स, ठीक है। देखो पहला कार्ड हमें मिला है चेंज, ओके। सेकेंड कार्ड जो हमें मिला है वो है पेशेंस, इसमें 4 कार्ड मिले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे मिला है जो कि है फाइटिंग, ओके, एंड यहाँ पे हमें मिला है रिसेप्टिविटी। देखो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है ना कि ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो आप गलत हो, ठीक है। हर चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद क्या आता है तो वो है बदलाव। देखो मे भी बदलाव की जो शुरुआत है वो आपकी ज़िंदगी में पहले से हो चुकी थी या फिर अब शुरू होगी, एंड इसी के बारे में ये पर्सन कह रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली है, लेकिन अब आपको पोस्टिंग कहीं दूर हो गई तो अब सबसे आपको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन उसी बदलाव के कारण आपके ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी बातें भी हो जाएंगी। साथ में देखो ये कह रहे हैं कि भाई आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कि भाई आपको मतलब किसी भी एंगल से अपने मन को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर ये पर्सन कह रहे हैं कि चलो भाई मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन मेरा नेटवर्क चला गया, फ़ोन बंद हो गया, तो आप बुरा मत मानना, ठीक है। मे बी ये आज की बात है, कल सुबह मैं आपसे बात कर सकता हूँ, दोपहर को बात कर सकता हूँ, तो आपको किसी बात को एकदम से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पेशेंस रखिए। और देखो ये क्या है कि भाई ज़िंदगी में फ़ाइटिंग तो ज़रूरी है, हम दोनों भी एज अ कपल फाइट कर सकते हैं, या फिर अगर हम फाइटिंग की बात करें तो देखो अपना जो लक्ष्य है वो पाने के लिए हर किसी को संघर्ष तो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो असलियत बात है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने अपने मन को इतना मजबूत बनाया कि ये सारी बातें ना आपके लिए फलीभूत हो जाएगी, ठीक है। मतलब नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसे कहीं पे छोड़ देना है एंड जो सकारात्मक सोच है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।